Youth catch fire! Youth catch fire! Catch fire! Catch fire! Catch fire! अग्नि समान उतरा, अग्नि चीखे समा कह जा, झोंका तूफान निकाले गया, नदियां की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटनी का है ये समा, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटनी का है ये समा, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, करनी का है ये समा, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। Catch fire in Jesus name. आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। अपने हाथों को उठाओ। याद रखो थर्सडे नॉर्मल थर्सडे नहीं होगा। कोई किसी को रोकेगा नहीं, कोई किसी को पकड़ेगा नहीं, कोई वॉलंटियर खास तौर पे अपने हाथों को कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा उन लोगों पे उतर रहा है। वो चिल्लाएं कुछ भी करें, उनको रोकेंगे नहीं आप। निहू साखा लिहूरा नबा शांते। खुदावंद कह रहा है सरेंडर कर दो अपनी बॉडीज को मेरे सामने और देखो क्या होता है, और रिसीव करो और आत्मा जो कहता है वो करो। घबराओ मत, डरो नहीं, उसके दूत तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार है। रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर। वो एंजल्स आपके साथ खड़े हैं, वो आपके साथ गा रहे हैं, वो आपके साथ बजा रहे हैं, वो आपके साथ राइट नाउ खुदावंद की ओर से भेजे गए हैं। वो आपको टच कर रहे हैं, वो आपको छू रहे हैं, वो आपको हील भी कर रहे हैं, वो आपको डिलीवर कर रहे हैं। दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही है। अपने हाथों को उठाओ। याद रखो थर्सडे को हम प्रैक्टिकल देखा करेंगे, खुदावंद की आत्मा से भरने का प्रैक्टिकल। निर्गमन 3 उसकी 7 से 10 में लिखा, फिर यहोवा ने कहा मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को मैंने निश्चय देखा है, उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण जो होती है उसको भी मैंने सुना है, उनकी पीड़ा पर मैंने ध्यान लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उन्हें उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हब्बी, यबूसी लोगों के देश में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। अब हाथों को उठाओ। यीशु मसीह ने कहा, यहोवा के वचन में लिखा, यूहन्ना 4 उसकी 35 और 36 जो मैंने पढ़ा वो निर्गमन 3 उसकी 7 से 10। यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा मैं तुम्हें इजराइलियों के पास भेजता हूं। मूसा को कहा, अपने हाथों को उठा। किस टाइम बोला परमेश्वर ने मूसा को? जब मूसा अपनी आस को खत्म कर बैठा था, जब मूसा ये मान बैठा था कि जो दर्शन उसने देखे थे,
जो इजरायली लोगों को वो छुड़ाना चाहता था, अब वो खत्म हो चुके हैं। वो परमेश्वर जिसने आपको बना के भेजा धरती के ऊपर, वो आपको भूला नहीं। उसे मालूम है आपको कहां लेके जाना है और कब लेके जाना है। जब मूसा बाइबल कहती है कि पर अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराते चराते जब वो भूल चुका था कि मैं इजरायलियों को छुड़ाने के लिए पैदा हुआ हूं, और उसने एक बार 40 साल की उम्र में ट्राई भी किया था, लेकिन वो ट्राई अभी शरीर में किया था, वो आत्मा से भरा नहीं था। और बाइबल कहती है 40 साल जब उसने भेड़ बकरियों को चराया, जब वो मैदानों में रह के, पहाड़ों में रह के भेड़ों और बकरियों को चराकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, वो 40 साल परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा से भरा था। परमेश्वर पहले भी उसे इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आपने पहले ट्राई की होगी कि मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, लेकिन शायद ना कर पाए हों। इसलिए जब आज थर्सडे की मीटिंग्स में, संडे में आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, तो जो काम परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है वो पूरा होना भी शुरू होगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इस्तेमाल तो करना चाहता हूं मूसा, लेकिन जिस तरह से तू इस्तेमाल होना चाहता है तू अभी शरीर में है। इसलिए बाइबल कहती मूसा ने जब देखा कि 2 इब्री को एक मिस्री मार रहा है, तो उसने मिस्री को मारकर रेत में गाड़ दिया। उसे लगा कि मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर को शरीर में सेवा नहीं चाहिए। बाइबल कहती है जो सेवा पवित्र आत्मा में होकर नहीं की जाती, परमेश्वर के सामने कबूल नहीं होती। तो उसको खत्म करने के लिए परमेश्वर ने 40 साल कि मूसा क्रूस उठाकर डेड हो जाए, जिस तरह जीसस ने कहा जो कोई रोज अपना क्रूस उठाकर रोज नहीं मरेगा और मेरे पीछे नहीं चलेगा, वो मेरे योग्य नहीं होगा। और बाइबल कहती 40 साल मूसा का परमेश्वर ने क्रूस उठवाया, मूसा को भगाया, मूसा को चलाया। 40 साल मूसा मर गया, उसे भूल गया, वो कोई राजा की संतान भी था या राजा बनने वाला था। और परमेश्वर ने कहा मूसा अब तू डेड हो चुका है अपनी निगाह में, अब मैं तुझे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं। तू पवित्र आत्मा से भर चुका है, अब मैं तुझे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं। अब तू शरीर में नहीं आत्मा में है, अब मैं तुझे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर की एक खूबसूरती है, आप जब अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तभी परमेश्वर कुछ ऐसा करता है जो आपकी आंखों को खोलता है। और यह जानबूझ के ऐसा होता है। जब चेले परमेश्वर के साथ थे, तो परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 4 उसकी 35 और 36 में, यीशु मसीह ने कहा क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में भी 4 महीने पड़े हैं, पर अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो, वो कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों आनंद करें। यीशु मसीह ने कहा क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में भी 4 महीने पड़े हैं, पर देखो वो कटनी के लिए पक चुके हैं। उन्हें लगता था कि शायद अभी टाइम पड़ा है, लेकिन जीसस ने कहा स्पिरिट में अपने चेलों को कि तुम इस्तेमाल होने के लिए बिल्कुल तैयार हो। उनको लगता था कि अभी हम यूज नहीं हो सकते, अभी हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बाइबल कॉलेज जाना पड़ेगा, यीशु मसीह के साथ 10 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जैसे सदूकी और फरीसी करते थे वैसे करना पड़ेगा, हमें कहीं पढ़ना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा नहीं 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 नहीं, ये वो काम नहीं हो रहा। देखो कटनी के लिए पक चुके हैं, अब तुम्हें जाना है कटनी काटने के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें क्या बोलना है तुम्हें चिंता नहीं होगी। पवित्र आत्मा तुमको बता दिया करेगा तुम्हें क्या बोलना है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए तो बरकत भी आपकी होगी। आप वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते जो परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए करता है। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा से भरना है। आपको लगेगा आप सिर्फ अभी 3 महीने के बिलीवर हैं, तो वो आपको इस्तेमाल कैसे कर सकता है। आपको तो सर्टिफिकेट चाहिए, आपको तो बाइबल कॉलेज की ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। चेलों ने किसी बाइबल कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। जीसस क्राइस्ट ने प्रैक्टिकल उन्हें सिखाया, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई।
बैठकर उन्हें थ्योरी भी सिखाई और प्रैक्टिकल भी सिखाया और 3 साल प्रैक्टिकल सिखाया। हालेलुया। आप इस्तेमाल किए जाएंगे आज ही रात से। जो ये सोचता है वो सिर्फ 3 महीने का विश्वासी है, 6 महीने का है, तुम ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे इन जीसस ने। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। इसलिए पवित्र वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। और इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अब मैं तुझे इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए भेजूंगा। मैंने उनकी प्रार्थना को सुना है, मैंने उनके आंसुओं को देखा है, मैंने उनकी मेहनत को देखा है। आप नहीं जानते कौन सी रूहें हैं जो प्रार्थना कर रही हैं, जिनको यह भी मालूम नहीं कि कौन सच्चा परमेश्वर है, लेकिन वो ऊपर देख देख कर प्रार्थना कर रहे हैं कि सच्चे परमेश्वर अगर तू है तो हम पे जाहिर कर। और परमेश्वर का रूह आपको तैयार कर रहा है अपने आप को उन पर जाहिर करने के लिए। आप जाएंगे एक एक कोने में यीशु के नाम में प्रचार करने के लिए, बताने के लिए यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए, वो जात बदलने नहीं आए, वो जीवन बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो कोई जात बनाई थी उसकी? उसने एक ही आदम बनाया और एक ही हवा को बनाया और सारी सृष्टि आदम और हवा से रची गई। तो कौन सी जात थी आदम की और हवा की? कोई जात नहीं थी। इसलिए जब आप चर्च में आते हैं, जब आप ऐसे चर्च में एंटर करते हैं जहां पवित्र आत्मा काम करता है, आप देखते हैं वहां कोई जात पात का चक्कर नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया नहीं। कोई भी वॉलंटियर, कोई भी जाति ऊपर जा सकती है, हाँ कहीं भी बैठ सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जात बाइबल के मुताबिक परमेश्वर ने नहीं बनाई। उसने धर्म को नहीं बनाया, उसने इंसान बनाया। उसने इंसान को धार्मिकता को स्थापित करने के लिए बनाया, संगति करने के लिए बनाया, पवित्र आत्मा से भरने के लिए बनाया। अपने शरीर को आज छोड़कर, अपनी मैं को भूलकर, अपने प्लान्स को भूलकर कि अभी तो मेरी 6 महीने की स्टडी पड़ी है और उसके बाद मैं इस्तेमाल होंगी, पहले मैं डॉक्टर बन जाऊं उसके बाद मैं इस्तेमाल होंगी। परमेश्वर ने कहा तुम कहते हो कि कटनी होने में भी 4 महीने पड़े हैं, पर देखो आंखें उठाकर दृष्टि देखो, देखो वो पक चुके हैं। आपको आज से इस्तेमाल होना है। आप पढ़ो जो पढ़ना है, करो जो करना है, करो वो बिजनेस, पढ़ो पढ़ाई, कुछ भी करो, लेकिन आज से खुदावंद के कामों को करना है। उसके कामों को करने के लिए जो पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, आज नाइट आपके ऊपर होगा यीशु के नाम में। वो लंगड़े चलाने का अभिषेक, मुर्दे जिलाने का अभिषेक, बीमार चंगे करने का अभिषेक, दुष्ट आत्मा को भगाने का अभिषेक, आमीन। रिसीव करो बाय फायर इन जीसस नेम। हालेलुया। आप चाहे बिजनेसमैन हैं, वो आपको अभिषेक से भरेगा। जीसस ने कहा देखो वो कटने के लिए पक चुके हैं, मत सोचो मैं ये काम कर लूंगा और उसके बाद मैं इस्तेमाल होना शुरू होगा। पहले मैं वीजा लगवा लूं, पहले मैं पढ़ाई कर लूं, पहले मैं ये शादी कर लूं, पहले मैं बच्चे को जन्म दे लूं। परमेश्वर ने कहा नहीं, देखो आंखें उठाकर देखो, वो कटने के लिए पक चुके हैं। काटने वाला, परमेश्वर ने क्या कहा? मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों आनंद करें। आपको काटना है और अनंत जीवन के लिए फलों को बटोरना है। आप रूहों की कटनी को काटेंगे और आपके घराने आशीषित होंगे, इतना जितना आप सोच भी नहीं सकते। आप नशे करने वालों को बचाएंगे, बीमारों को बचाएंगे, आप कुचले हुओं को छुड़ाएंगे और आप आनंद के सहभागी होंगे इन जीसस ने। लोग सोचते हैं शादी करेंगे तो आनंद आ जाएगा, फिर देखते हैं आनंद जितना था वो भी चला गया। वो बोलते हैं अच्छा बिजनेस हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा, फिर बिजनेस में नए चैलेंजेस आ गए तो आनंद नहीं। सोचते एक फॉरेन का टूर लग जाए तो आनंद आ जाएगा, फॉरेन भी चले गए तो आनंद नहीं आया। क्योंकि जीसस ने कहा अगर तुम कटनी को काटोगे, अगर तुम फसल को काटोगे तो तुम मजदूरी को पाओगे और अनंत जीवन के लिए फल बटोरोगे और मिलकर आनंद करोगे। आनंद सिर्फ सेवा में मिलता है। आनंद इस दुनिया में रियल वाला उन्हीं लोगों के पास है जो सेवकाई में है, चाहे वो अपने पास्टर के साथ सेवा करते हैं, चाहे वो विश्वासी हैं, खुदाबंद का प्रचार करते हैं, चाहे वो सेवक है। आनंद उन्हीं लोगों के पास है जो खुदाबंद के काम को कर रहे हैं। क्योंकि जीसस ने कहा क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े?
उसने कहा नो नो नो, 4 महीने नहीं पड़े, आंखें उठाकर देखो, आत्मिक आंखों से देखो, वो कटने के लिए पक चुके हैं। यीशु मसीह ने कहा मजदूर थोड़े हैं, पिता से विनती करो वो मजदूरों को भेजे। आप विश्वासी नहीं हैं, आप पास्टरों की जमात हैं, इवेंजलिस्ट की जमात हैं, आप कामों को करेंगे, आप कामों को करेंगे, आप आनंद को भोगेंगे इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ना बल से ना शक्ति से। मूसा शक्ति का प्रयोग कर रहा था, बल का प्रयोग कर रहा था, राजकुमार की कुर्सी के ऊपर था तो अपने प्रभाव से इस्तेमाल होने की कोशिश कर रहा था। और परमेश्वर ने कहा नहीं, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, जगत के तुच्छों को चुन लिया, जगत के नीचों को चुन लिया, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करें। अगर आप अपने आप को जीरो समझते हैं, आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं खुदाबंद के लिए। अगर आप अपने आप को नीचा समझते हैं, आप परफेक्ट हैं खुदाबंद के इस्तेमाल होने के लिए। आप यूज किए जाएंगे, आप यूज किए जाएंगे। मैंने कहा इनकाउंटर होगा आपका परमेश्वर के साथ, वो आपको भरेगा और इस्तेमाल करेगा। वो आपके बच्चों को भी आगे लेके जाएगा इस्तेमाल होने के लिए, आपके परिवार को हाईएस्ट पोजीशंस पे लेके जाएगा। आपको लोग जानेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि आप यहोवा की संतान। आमीन। चाहिए बरकत आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है जब मैं शायद 1 दिन का विश्वासी था तो मैंने प्रीच करना शुरू कर दिया था। अभी नशे करता था, तब भी मैं अपने दोस्तों को यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दिया था। बपतिस्मे के बाद इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था। 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर अंदर ले हैंड करना शुरू कर दिया था। दिक्कतें आई, शैतान ने पीछा किया, लेकिन याद रखो जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है और जब आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, वो आपको परीक्षाओं से होकर गुजरने देगा। उसने कहा यीशु मसीह की परीक्षा हुई और वो 40 दिन और 40 रात भूखा रहा और जंगल में रहा। और वचन इस तरह से कहता है कि पवित्र आत्मा ने पुश किया। जैसे आपका दोस्त आपको धक्के से ले जाता है, चल धक्के से गेड़ी मारने चलते हैं। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा ने पुश किया, धक्का दिया जीसस क्राइस्ट को जंगल में लेके जाने के लिए। जंगल क्या है? परीक्षा का समय, एक ऐसा समय जिसे आप नहीं चाहते, जो आपका फेवरेट टाइम नहीं है, जो परीक्षाओं का टाइम है, जो दुखी होने वाला समय लगता है आपको, लेकिन उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको तैयार करता है इस्तेमाल होने के लिए। वो बीमारी का समय हो सकता है, कुछ भी फुलिश चीज हो सकती है, मूर्खता से भरी हुई, दूसरे के लिए छोटी लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी। वो एक निराशा का भाव हो सकता है, उदासी हो सकती है, वो गरीबी हो सकती है, वो बीमारी हो सकती है,